सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्म दिवस पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में आज सिवान जिले के चांप में आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव महताब आलम के द्वारा लालू प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर 78 किलो लड्डू तथा केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया गया। ने बहुत भव्य तरीके से यहाँ मनाया, क्या संदेश होगा? संदेश यही है, आपसी समरसता। जो व्यक्ति पिछड़ों, दलितों, अक़लियतों के लिए लड़ाई लड़ा है और जिन लोगों ने आज तक जब से मानव काल का इतिहास रहा है, जिसने न्याय के पक्ष में अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ा है, चाहे वो ईसा मसीह हों या प्रोफेट मोहम्मद हों, चाहे वो श्री कृष्ण जी हों या राम जी हों, चाहे लालू जी हों, उनको लोग ऐसी मोहब्बत देते रहते हैं और उनके लिए जान कुर्बान करते रहते हैं। तो एक तरह से ये मोहब्बत का उनके लिए मोहब्बत का एक टोकन ऑफ लव था। लड्डू इसलिए कि इंडियन फूड्स में, इंडियन डेजर्ट्स में आता है और शुद्ध होता है। श्री गणेश जी के इस पे भोग भी वही उसी को लगाया जाता है। हाँ, शुद्ध होता है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे भी वही जाता है। अच्छा, लालू जी की तुलना अपने प्रॉफिट मोहम्मद से और श्री कृष्ण से की, राम जी से की? नहीं, मैंने उस आइडिया से की, जो उस आइडिया के बारे में मैंने बात की कि जिन लोगों ने न्याय के लिए, जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी और को फ्रेटर्निटी, बंधुत्व को इस्टेब्लिश करने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को लोग वैसे ही टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और टोकन ऑफ लव देते हैं। जिस तरह से लालू यादव को, जिस तरह से उन लोगों को दी जाती है, उसी के तुलना में आप भी अब अगर आप न्याय के लिए पक्ष में लड़ेंगे तो आपसे भी लोग मोहब्बत करेंगे। रावण से कोई मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले लोग आपको दिखते हैं। फिरौन से अकीदत रखने वाले लोग दिखते हैं आपको। कंस से अकीदत रखने वाले दिखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से अकीदत रखने वाले लोग दिखते हैं। राम जी से अकीदत रखने वाले लोग दिखते हैं। लालू जी से मोहब्बत करने वाले लोग दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, समाज के लिए कुछ किया। तो मैंने ये बात कहा, इसको आप अलग टेंजेंट पे ले जाने के लिए। कुछ और भी लोग हैं जो कई तरह के लालू प्रसाद यादव जी पे आरोप भी लगाते हैं। हाँ, वो लोग हैं जो लोगों को इस बात गले के नीचे हड्डी नहीं उतरती है कि एक पिछड़ा समाज का लड़का, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान से पहले से जो हिंदुस्तान की ये था बनावट थी, उसमें कोई भी पिछड़ा समाज का लड़का आके गर्दन पे बैठ के इनके गर्दन पे बैठ के ना न्याय और समाजवाद की बात नहीं किया था, राजा नहीं बन पाया था। तो पहला व्यक्ति था जिसने इस बैरिकेड को तोड़ के आया था, वो कर्पूरी जी। तो ये लोग आपको, कर्पूरी ठाकुर जी को भी ये लोग गालियां बके हैं, लालू जी को भी गालियां बके। और फिर मैं बोलूँगा, फिर आपको यहाँ पे ईसा मसीह को सलीब पे भी लोगों ने वही लोग चलाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन लोगों ने ईंटा पत्थर मारा था और गालियाँ बकी थी, जो न्याय के पक्ष में लड़ाई लड़ेगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, सामाजिक न्याय का पुरोधा करते हैं, मगर बहुत सारे उनके विरोधी हैं, उनको अलग अलग नामों से कहते हैं कि वो जंगल राज के जनक थे, उनके अपराधियों के जनक हैं। नहीं, ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। आज उनका जन्मदिन है, हमारा अकीदत और हमारी मोहब्बत उनके लिए थी, तो मैंने आप लोगों के लिए, लोगों का काम है कहना, और उनके कहने से थोड़े होगा। अच्छा, इतिहास के शिलालेखों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों पे अंकित हो चुका है। एक और सवाल जी, सिवान में भी ये कर सकते थे, पटना में भी कर सकते थे, आप अपने गांव में किए जी, जहां हम देखें श्यामलाल भी थे, राम भी थे, गुप्ता भी जी थे, मोहम्मद आलम भी थे, हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग थे। तो आप अपने गांव में ही क्यों किए और सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किए थे? जैसे मेरे गांव का एक है ना, कंपोजिट कल्चर पे मेरा गांव एस्टैब्लिश्ड है। हमारे गांव में कभी भी है ना हिंदू मुस्लिम बाइनरीज पे नहीं लोग देखते हैं। एक कंपोजिट कल्चर पे लोग सर्वधर्म सद्भाव पे यकीन करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे लोग यकीन करते हैं। और इस वजह से मेरे गाँव में लालू जी की को लोग मोहब्बत करने वाले लोग थे, तो हम लोग एकजुट हो गए। और ये मैंने नहीं किया है, गांव के लोगों ने, जो भी उनसे अकीदत रखते थे, सारे लोगों ने। चुलाई भैया थे, परमा भैया बगल ही में बैठे हुए हैं। परमा भैया मेरे को सुबह से 10 बार बोले, ए नेता ना होई का? हम बोला हाँ भैया होगा, हम आ रहे हैं तो करवाते हैं। अब परमा भैया खुदे बैठ के, हलवाई से बैठ के ना लड्डू बनवाए हैं। अब बोलिए। तो हम लोग जानते थे ना कि आएंगे महताब बाबू, तो हम लोग मिलजुल कर सब आदमी बनाएंगे।
तो पूरा बैठ के बनवाए हैं? हाँ, हम लोग बैठ कर बनवाए हैं। वाह, क्या कहेंगे महताब जी के बारे में? क्या अरे कहेंगे? महताब जी बहुत सेवा उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने हर समाज में हाँ महफिल जम जाता है। अभी देखे नहीं कितना लोग जुटे थे इसमें, हर समाज के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे। चौहान जी थे, साईं लोग थे, यादव लोग भी थे, पंडित जी लोग भी थे, सब आदमी थे इसमें। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल के दौर में इस तरह कहाँ देखने को मिलता है? ना हाँ तो फिर बैठक्का थोड़ा हाँ, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलिए 18वां दिन है, 18वां साल लालू जी का 78 किलो लड्डू भी हम लोग चाहें बांट दिए उनमें। अरे आप एक बात का यकीन मान लीजिए कि लालू जी के लिए हम लोग है ना जिस्म का एक एक कतरा खून बहा सकते हैं, इतनी मोहब्बत है उनसे। हम लोग के चाँप के लोग, पाठक भैया, हमनी सन के लोग, हम लोग गांव में 2 ही चीज़ देखे हैं, 2 ही फ़ोटो हम लोगों ने देखा। हमारी पहली और आखिरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोगों ने सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फ़ोटो देखा, अपने घर में आँख खोला, और लालू जी का फ़ोटो देखा। इनको छोड़ के इनके इतर हम लोगों ने किसी को ना सोचा है, ना समझा है, ना जाना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारी ये पहली पार्टी है और ये आखिरी पार्टी। मतलब जी एक और जी बोलिए। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी के बाद उनके विचारधारा या कोई होगा जो MY समीकरण को लेकर चलते थे और उनके लड़के जो है वो A to Z की बात नहीं, समरसता की बात लेके हर कोई चलेगा। जो भी उनके विचारधारा का वारिस होगा वो समरसता का बात करेगा, न्याय की बात करेगा, धर्मनिरपेक्षता की बातें करेगा। वो हमेशा न्याय के लिए ये रहेगा। अब एक बात बताइए, A to Z कैसे नहीं बात करेंगे? राष्ट्रीय हम हैं महताब, ये हैं परमा यादव जी, अब बगल में बैठे हैं पाठक जी। अब ये बताइए हम इनको कैसे छोड़ देंगे? समाज एक दूसरे से जोड़ के चलता है, बनने से चलता है। तो हम लोग सब कोई मिलजुल के चलने वाले लोग हैं। तो इसके कारण जानते क्या है? यहाँ आज तक कभी हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं आया। हर जाति के आपस में मिलजुल कर होली तो होली मनाते हैं, दिवाली तो दिवाली मनाते हैं। मतलब कोई भी पर्व हो, ईद हो, तो पूरा हिंदू मियाँ सब मिल के ही मनाते हैं। तो एक प्रतीक है चाँप समझिए गांव की। मैंने आज तक कभी ना यहाँ कोई किसी के प्रति गलत सोचा है ना गलत होता है। आपस में थोड़ा सी भी समस्या आती है तो हम लोग बड़े कूदे निपटा लेते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाठक। क्या